आ रहे आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। पाकिस्तान के कराची में उसे मार गिराया गया। अब्दुल रहमान को मारते हुए दिखा है हमलावर। लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है खबरिया। हमें बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स चल रहे हैं और मुसलसल हर रोज के हिसाब से बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। साथ थे और उनमें से एक जो था जिसे बताया जा रहा है कि उसका राइट हैंड था या जो भी था, उसके लिए एक बड़ा प्रोमिनेंट उसकी पार्टी का मेंबर था, वो मारा गया। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं। अभी अननोन गनमैन कौन है जो बेचारे आते हैं और बिना सैलरी मांगे जो है ये काम करके निकल जाते हैं। कहा तो यही जाएगा अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है, लेकिन का पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से आए कहां से चलेगा, किसी को कोई खबर नहीं है। बस इतना पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन में पर्ची लगा के रो रहे होते हैं, देखिए इंडिया ने घर में घुस के मार दी है। हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतना आसान काम है क्या भारत के लिए कि वो किसी भी लम्हे जो है अपने लोगों को यहाँ पर भेजे और उसके बाद अटैक हो जाए और वापस चले जाए। बहुत पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है भारत। तो जो करवा रहे सो करवा रहे, और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो खुश हुआ, इसलिए कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट, वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि आप तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से गंदी साफ कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको रोक क्यों नहीं पा रही। तो अब दूसरी बात ये है कि एक अननाउन, अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। इतना यहाँ पे बड़ा अंदरून लाहौर में जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस ईद में आतंकी संगठन के उप प्रमुख अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, वो अब्दुल रहमान जो कि हाफिज सईद के साथ एज अ फाइनेंसर काम करता था, जिसमें कि आतंकी मिशन चलाने के लिए जो भी खर्चा होता था उस खर्चे को उठाने के लिए पैसे को जमा करना इसकी जिम्मेदारी थी, और इसी वजह से इसे पाकिस्तान कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान सरकार सदमे में है और वहाँ की आवाम में डर का माहौल बना हुआ है। और दोस्तों, इस हादसे को लेकर पाकिस्तान मीडिया का तो ये भी कहना है कि ऐसा काम सिर्फ इंडिया का रॉ ही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में इतना दम ही नहीं कि वो ऐसे काम कर सकें, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही जब हाफिज सईद पर हमला हुआ था, उसमें हाफिज सईद बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ था और उसके राइट हैंड की जान चली गई थी। और इस हमले के पीछे भी जिनका हाथ था उनकी भी अभी तक की पहचान नहीं हुई है, और इस हमले में जिसने अब्दुल रहमान को मारा है उसकी भी अभी तक पहचान नहीं हो सकी। और दोस्तों, अब्दुल रहमान को दिन दहाड़े गोली मारकर मारा गया है। जब दोस्तों अब्दुल रहमान किसी काम से दुकान पर गया हुआ था, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। अब्दुल रहमान आतंकी संगठन चलाने के लिए पैसे जमा करता था और ये हाफिज सईद का बहुत ही करीबी था, जिसकी वजह से भारत के टेररिस्ट लिस्ट में इसका भी नाम था। और जिन दो व्यक्तियों ने इसकी हत्या की है उनकी अभी तक की पहचान नहीं हुई है, जिस वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल छाया हुआ है। बाकी दोस्तों, इसमें इंडिया का तो बहुत ही बड़ा फायदा है, क्योंकि इंडिया की हिट लिस्ट में से एक और नाम कम हो चुका है। तो इस बात पर आपका क्या कहना है दोस्तों, ये आप कमेंट में बताइए कि क्या इंडिया ने कोई सीक्रेट मिशन चलाया है जिसके तहत इन लोगों को मारा जा रहा है, या फिर इन सब के पीछे किसी और का ही हाथ है। और अगर ये इंडिया का ही कोई सीक्रेट मिशन होगा तो आपको क्या लगता है कि अगला नंबर किसका होगा। बाकी इस पूरे केस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन होने वाला है, ये आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। कुछ साल पहले हम लोग कहते थे कि हाँ जी, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या इस किस्म के जो अटैक्स हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए, और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी, बहुत सीरियस होके गवर्नमेंट को और एजेंसीज को और एस्टैब्लिशमेंट को काम करना होगा, वरना जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं खास तौर पे उसमें आम इंसान जो है, आम आदमी, आम सिटीजन जो है उसको बहुत ज्यादा खतरा है और उसकी जानें जा रही हैं। हमें बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स चल रहे हैं और मुसलसल हर रोज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वीक में एक हो गए, मंथ में एक हो गया, दो गए, ये अब डेली के हिसाब से आप अगर देखें तो हर रोज इस तरह की अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। वो अटैक, अभी अननोन गनमैन कौन है जो बेचारे आते हैं और बिना सैलरी मांगे जो है ये काम करके निकल जाते हैं। कहा तो यही जाएगा अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है, लेकिन भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर
और न जाने कितने ही लोग जो हैं शामिल हैं। अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतना आसान काम है क्या भारत के लिए कि वो किसी भी लम्हे जो है अपने लोगों को यहाँ पर भेजे और उसके बाद अटैक हो जाए और वापस चले जाए। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या पता पाकिस्तान ये खुद ही कर रहा हो। वैसे भी हाफिज सईद अब किसी काम का तो रहा नहीं है, और जब किसी काम के नहीं रहते या फिर इनको रिप्लेस कर दिया गया है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से बातें की जाती हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि जी ये असल में भारत करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं ये याद रखिए आप लोग कि भारत तो जो करवा रहा है सो करवा रहा है, और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो खुश हुआ, इसलिए कि जाहिर है कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से गंदी साफ कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको रोक क्यों नहीं पा रही। अगर हमें ये एतराज है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, यानी कि हमारे अनमोल रतन जो है उन्हें मारा जा रहा है, तो फिर उनको रोकने का भी कोई तरीका होना चाहिए। उलमा हजरात है, उन्हें मारा जा रहा है, तो बिल्कुल इस किस्म की चीजें चल रही हैं और हर रोज चल रही हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि इस किस्म के लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलीजियस समझ लीजिए पार्टी के साथ हैं उनको, या फिर हाफिज सईद टाइप के जो कि आप जानते ही हैं कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर हाफिज सईद को यूएन ने कहा हुआ है। तो फिर जाहिर है कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर अटैक चल रहा है तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को इस वक्त जरूर सोच में पड़ जाना चाहिए कि आखिर इन मामलात में से निकला जाए तो कैसे निकला जाए। तो जी बिल्कुल एक बार फिर हम यही देख रहे हैं कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए। वैसे तो खैर हाफिज सईद या उसके कह लीजिए उसके जो जान पहचान वाले या उसकी पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर तो खैर वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। जो जहर उन्होंने बोया था या जो जहर उन्होंने कह लीजिए कि लोगों के लिए रखा था वो अब खुद ही भुगत रहे हैं। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके जो उसमें आप ये कह लें पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। इंडिया की डीप स्टेट। और मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानता है भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके। अब ये देखे ना अजीत डोवाल का मेरे पास एक ना किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा। तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था तो मैंने उससे पहचाना है और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपने एहतियात करनी है। तो एक लंबा अरसा वो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा और पाकिस्तान के वो अप्स एंड डाउन से, आप ये कह लें सिक्योरिटी अप्स एंड डाउन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। और जो इन्वेस्टमेंट है रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे
ज़्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के अंदर, और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना, कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी की, उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अब हाफिज सईद ग्रुप जो अभी भी उनके, आप ये कह लें कि आतंक का, वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कहते हैं वो हाफिज सईद को कहते हैं। यूएस के भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यूएस ने भी उनको जो है वो आप ये कह लें कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है, की जो मौत हुई है। अब ये वाकया बहुत बड़ा, आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट, वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं, हाफिज सईद गाड़ी पे भी हमले की बात, गाड़ी पे हमले कर रहे हैं, ये हाफिज सईद का राइट हैंड है। और दूसरी बात ये है कि एक अननोन, अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। इतना यहाँ पे बड़ा अंदरून लाहौर टारगेट में उन्होंने एक टारगेट अचीव किया था। अंदरून लाहौर में एक बंदा था यहाँ पे जो कि सिख कम्युनिटी के, आप ये कह लें कि कत्ल में मुलविस था, उनको उन्होंने अंदरून लाहौर में कत्ल किया और उसके बाद अभी तक पता ही कोई नहीं है कोई बंदा, कौन सा बंदा कत्ल कर। गैबानी मखलूक आती है, अननोन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननोन पर्सन जो है, एक अप्सरा उतरती है पाकिस्तान की सरजमीन पे, इंडिया की टेरर लिस्ट वो अप्सरा पढ़ती है, कह रही है भाई मसला है कोई नहीं, बंदा हो गया। इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल, मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना, टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब मसला ये है कि अब सवाल इसमें ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं? क्या जबरदस्त पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है। और अब लाहौर में जो मर्डर हुआ है ना, आप लाहौर के मर्डर को देखकर, और जेलम वाले पे जो अबू कतेल को उन्होंने जो है वो उसका मर्डर किया है, अब वो एरिया जो था ना, वो तो चलो आप कह सकते हैं कि बाय रोड था या वो आप कैपिटल सिटी से बड़ा दूर था, जीटी रोड था वहाँ पे। तो अब ये देखिए कि लाहौर में जो हुआ उसका पता ही कोई नहीं है। अब इस बंदे का कोई पता नहीं चलना कि कौन आया। अननाउन कौन से थे? अननाउन जो है कभी नॉन होंगे ही नहीं। अननाउन अगर जो भी, सॉरी, इंडिया का कोई भी इस तरह का वाक़या जो तो अगर अननोन रह जाता है ना, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तानी कोई भी मुलविस नहीं हो सकता, कोई भी पेड किलर नहीं हो सकता, कोई भी पेड स्लीपिंग सेल नहीं हो सकता। वो इन्हीं का कोई अपना ट्रेन शुदा एजेंट होगा। और उनके ट्रेन एजेंट जो है, सारी बात है, वो भी 5वीं ख़तरनाक जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ जो है, तो उनके पास बिल्कुल ये महारत है। और ये तो देखें ना, जो हमसाए मुल्क होता है ना, वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे ISI है चाहे रॉ है, ये दोनों अपने टारगेट्स जो होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन रॉ जो है ना, वो ज़्यादा महारत के साथ, ज़्यादा स्मार्टली मूव के साथ जो है ना, वो अपने टारगेट अचीव कर रही है। इस तरह की कोई कार्रवाई जो अभी तक हमारी ISI की तरफ से इंडिया में नहीं मिली।